बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम एक इंतहाई अहम फंक्शंस के हवाले से गुफ्तगू करने लगे हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन या वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस से हम क्या मुराद लेते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने इनफरादी तौर पर इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के मुतालिक देखा था एक फ़ंक्शन के हवाले से कि किन हालात में इंजेक्टिव फंक्शंस को हम डिस्क्राइब करते हैं और कौन से ऐसे मौक़े है जहाँ पे हमें सब्जेक्टिव फंक्शन जो उनसे मुयसर आते हैं। गुफ्तगू को बाकायदा शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगें तो उसको लाइक करें, आगे शेयर भी करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह उन्हें मैं अच्छे तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आइए लेक्चर का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज की गुफ्तगू में हम देखते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन से हम क्या मुराद लेते हैं। फिर पहली वही बात जैसे मैं आखिरी 2-3 लेक्चर्स में करता आ रहा हूँ कि जब भी हमने फंक्शन के टाइप देखनी है तो सबसे पहले हमने इस बात को कंफर्म करना है कि वाक़ियतन दोनों सेट्स के दरमियान वो रिलेशन एक वाक़ियतन फंक्शन है। जब तक फंक्शन नहीं होगा तब तक हम उसके अंदर किसी भी किस्म की खूबी को विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा अ फंक्शन f सेट a से सेट b पर इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव। बड़ी आसान सी बात है। इफ़ f इज़ बोथ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, इफ़ f इज़ बोथ इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, कि अगर f ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों खूबियाँ एक साथ आ जाएं, यानी कि फंक्शन इंजेक्टिव यानी कि 1 to 1 और सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू हो और दोनों खूबियाँ किसी फंक्शन में एक साथ आ जाएं, तो इस सूरत में हम बोलते हैं कि f हमारे पास क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिमार्क्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है परमुटेशन के हवाले से। हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ a बराबर हो जाए b के, अगर हम ऊपर वाली डेफिनेशन में सेट b को सेट a के बराबर ले लें, आगे तफसील बताई जा रही, डेट इज़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू a, देन f को हम क्या कहते हैं कि ये परमुटेशन बन जाती है सेट a पर अगर f हमारे पास क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। ठीक है, परमुटेशन और बाइजेक्टिव फंक्शन के दरमियान एक ख़ास किस्म का रब्त है कि बाइजेक्टिव फंक्शन जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो डोमेन और को डोमेन के अंदर डिफरेंट सेट्स होते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों सेट सेम हो जाते हैं और फंक्शन बाइजेक्टिव ही होता है तो उस सूरत में हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब जब परमुटेशन कहना है तो फिर हमने फ्रॉम और टू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। मतलब है जैसे हम कहते हैं कि ऊपर वाले केस में क्या कहेंगे, f इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, और जबकि नीचे वाले केस में जब हम इस रिमार्क को स्टडी कर रहे हैं और जब हम परमुटेशन की बात करेंगे तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि f इज़ अ परमुटेशन फ्रॉम a टू a, फिर हम सादा ज़ुबान में क्या कहेंगे, f इज़ अ परमुटेशन ऑन सेट a, फिर हम ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे। ये बात बड़ी ज़रूरी है समझना कि बाइजेक्टिविटी की जब बात करेंगे तो अल्फाज का जो चुनाव होगा वो फ्रॉम और टू के साथ करेंगे, और जब परमुटेशन की हम बात करेंगे तो फिर हम ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट रिमार्क में देखिए इसी बात को हम मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अ परमुटेशन इज़ एक्चुअली अ बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड ऑन ओनली वन सेट। डिफाइंड ऑन ओनली वन सेट का मतलब क्या है कि ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन जिसका डोमेन और को डोमेन जो उनसा होता है वो एक ही सिंगल सेट हो, यानी कि अगर सेट ए है तो वही उसकी डोमेन में आए, वही सेट उसकी को डोमेन में आए, तो उस सूरत में जो बाइजेक्टिविटी होती है उस फंक्शन की, उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, परमुटेशन है। नंबर 3 रिमार्क देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि कब हमें बाइजेक्टिव फंक्शन मुयसर आती हैं या कौन से हालात हैं जब बाइजेक्टिव फंक्शन हमें बिल्कुल भी मुयसर नहीं आ सकते, यानी कि दो सेट्स को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके दरमियान बाइजेक्टिविटी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसका क्राइटेरिया हमें यहाँ पे मिल रहा है कि अगर a और b हमारे पास कोई से दो फाइनाइट सेट्स हैं तो f फंक्शन a से b पर बाइजेक्टिव होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ सेट a बराबर आ जाए कार्डिनलिटी ऑफ सेट b। क्या मतलब है कि अगर हमें बाइजेक्टिव फंक्शन को तलाश करना है तो दो सेट्स के अंदर अगर एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी तो उसी सूरत में हमें बाइजेक्टिव फंक्शन मुयसर आएंगे। अगर उनकी कार्डिनलिटी बराबर नहीं होगी तो हमें ऑन टू वाले फंक्शन या वन टू वन वाले फंक्शन में से कोई सी एक टाइप मिलेगी, लेकिन दोनों टाइप्स एक साथ हमें मुयसर नहीं आएंगी। यही बात नीचे एक और अंदाज में की जा रही है कि f कैन नेवर बी बाइजेक्टिव
इफ़ ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, कि अगर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के अगर के दरमियान एलिमेंट्स की तादाद अगर बराबर नहीं है तो फिर आप तसल्ली कर लें कि इस मुकाम के ऊपर हमें फंक्शन के अंदर बाइजेक्टिविटी मुयसर नहीं आने वाली। आइए अब इस सारी गुफ्तगू को हम ज़रा एग्जांपल्स के ज़रिए स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा, जो आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज ऑलवेज बाइजेक्टिव, कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये हमेशा हमारे पास क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप और नोट करें कि आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर जो डोमेन होती है और जो कोड डोमेन होती है वो हमेशा
एक ही सेट होता है। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आपको आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन करते हुए कि आइडेंटिटी फंक्शन की एलिजिबिलिटी कब होती है, जब डोमेन और को डोमेन में एक ही सेट हो। दो मुख्तलिफ सेट्स के दरमियान हम बाइजेक्टिव फंक्शन तो डिफाइन कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमें आइडेंटिटी फंक्शन कभी भी मैसर नहीं आ सकता। तो परमुटेशन की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी फंक्शन आई होता है इज इंडीड अ परमुटेशन ऑन ए। तो आइडेंटिटी फंक्शन दरअसल बाइजेक्टिव फंक्शन तो है ही है, लेकिन एक खास किस्म का बाइजेक्टिव फंक्शन है जिसके अंदर डोमेन और कोडोमेन जोन से हमारे पास एक ही सेट है। तो इस सूरत में बाइजेक्टिव फंक्शन को क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या हो जाती है, परमुटेशन हो जाती है। बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, ख़ास तौर पे प्योर मैथमेटिक्स के अंदर हम परमुटेशंस को अपने लिए बड़े मतलब कि इस्तेमाल करते हैं, कई जगहों पे इस्तेमाल करते हैं और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आगे जिस तरह जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसकी अहमियत को खूब अच्छे तरीके से इंशाल्लाह स्टडी करते जाएंगे। नीचे रिमार्क्स में देखिएगा, पहली बात हम क्या कह रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस इज़ बाइजेक्टिव। अगर हमारे पास दो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं तो उनकी जो कंपोजिशन होगी वो भी हमारे पास क्या होती है, बाइजेक्टिव फंक्शन होती है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट रिमार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं कि यहाँ पे अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों तो उनके दरमियान नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस जो उनसे होंगे वो हम कितने डिफाइन कर सकते हैं। ये बात तो हम जानते हैं कि अगर सेट ए के अंदर अगर हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद n है तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होते हैं, 2n होती हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला क्या है, 2n है। अब जब हम बात कर रहे होते हैं, मैं रिलेशंस के लिए दोबारा बोल देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें सेट ए के अंदर हमारे पास p एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर हमारे पास q एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। तो इस सूरत में हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन जो उनसे हो जाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 की पावर p इंटू क्यू, और उस p इंटू क्यू को मैंने n बोल दिया था। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि सेट a से सेट b की तरफ फंक्शंस कितने बनते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं बनता, लेकिन हर फंक्शन जो सा होता है वो रिलेशन होता है। आइए देखते हैं हम क्या कह रहे हैं कि अगर सेट a के अंदर m एलिमेंट्स हैं और सेट b के अंदर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं और हम फंक्शंस बनाना चाह रहे हैं सेट a से सेट b की तरफ। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप डोमेन में कौन सा सेट रख रहे हैं और कोड डोमेन में कौन सा सेट रख रहे हैं। अगर सेट a हमारे पास डोमेन में है और सेट b हमारे पास कोड डोमेन में है तो फॉर्मूला इसके पास हमारे पास क्या है, n की ताकत m। क्या मतलब है कि जो कोड डोमेन के एलिमेंट्स की तादाद है उनकी पावर आपने ले लेनी है डोमेन के एलिमेंट्स की तादाद, क्योंकि सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, n, और सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, m, और फंक्शन हमारे पास कहाँ से आ रहा है, a से b की तरफ आ रहा है, यानी कि a हमारा डोमेन में आ रहा है और b हमारा किसके अंदर आ रहा है, कोड डोमेन के अंदर आ रहा है। तो फार्मूले की तरतीब क्या बन रही है, n की पावर m, यानी कि डेट इज b की कार्डिनलिटी और उसकी पावर हमने क्या ले लेनी है, a की कार्डिनलिटी। ठीक है। नीचे एग्जांपल के जरिए हम इस बात को मजीद वजाहत करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट रिमार्क के अंदर कि अगर हमारे पास सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं और हम जानते हैं कि सेट ए से सेट ए के ऊपर डिफाइन किए जाने वाले बाइजेक्टिव फंक्शंस परमुटेशंस कहलाते हैं, तो उस सूरत में परमुटेशंस की जो तादाद बनती है वो कितनी बन जाती है, n फैक्टोरियल बन जाती है। कितनी बन जाती है, n फैक्टोरियल बन जाती है। नीचे एग्जांपल में देखिएगा यही बात नीचे वजह से लिखी जा रही है कि अगर ए सेट में 2 एलिमेंट हों, बी सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट हों, फंक्शन बनाना चाह रहे हैं हम एफ ए से बी की तरफ, तो कुल फंक्शंस की तादाद कितनी आएगी, 3 की ताकत 2, 3 की ताकत 2, 3 रेज़ टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। ठीक है। और अगर फर्ज कर लीजिए नेक्स्ट लास्ट लाइन में देखिएगा, अगर हमने परमुटेशंस बनाने हैं सेट बी के ऊपर, परमुटेशन किसके ऊपर बनाने, सेट बी के ऊपर, इसका मतलब हुआ जब मैंने ये बोला परमुटेशन ऑन सेट बी तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तमाम बाइजेक्टिव फंक्शंस जिनका डोमेन भी सेट बी हो और कोड डोमेन भी कितना हो, सेट बी हो, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं, तो फार्मूले के मुताबिक क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम दो दिए गए सेट्स के दरमियान ना सिर्फ उनके दरमियान फंक्शंस की तादाद को काउंट कर सकते हैं, बल्कि पिछले लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में जो फार्मूले हम डिस्कस किए उनके ज़रिए हम देख सकते हैं कि ऑन टू फंक्शंस कब मुयस्सर आएंगे और वन वन फंक्शन कब मुयस्सर आएंगे और बाइजेक्टिव फंक्शन में कब मुयस्सर आएंगे। जब कोई फंक्शन वन वन भी ना हो, ऑन टू भी ना हो, बाइजेक्टिव भी ना हो, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि फंक्शन हमारे पास कौन सा हो जाता है, इनटू फंक्शन हो जाता है। फिर हमारे पास कौन सा फंक्शन हो जाता है, इनटू फंक्शन हो जाता है। तो ये हैं 4 टाइप्स जो हमने स्टडी की
कि इंजेक्टिविटी कब मुयसर आती है, सब्जेक्टिविटी कब मुयसर आती है। आज के लेक्चर में हमने देखा कि बाइजेक्टिविटी से को हम कैसे टैकल करते हैं। और फिर आखिरी बात हमने क्या की है कि इनटू फंक्शंस कौन से होते हैं, कि जो फंक्शन ना तो 1 हो, ना ही ऑन टू हो और ना ही बाइजेक्टिव हो, तो उस सूरत में हमारे पास जो फंक्शन आता है वो हमारे पास कौन सा होता है, इनटू फंक्शन आता है। जैसे कि आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है और ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन आप जानते हैं जिसमें डोमेन के जो सारे एलिमेंट हैं कोड डोमेन के एक एलिमेंट के ऊपर मैप करते हैं, और कोड डोमेन अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होगी तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ये दरअसल एक इनटू फंक्शन होता है। उम्मीद है कि फंक्शंस के हवाले से ये गुफ्तगू आपको समझ आ गई होगी। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। इंशाल्लाह उन्हें मैं अच्छे तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इस हवाले से अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।